Hello students of class 10th. Today we will learn the first chapter of geography, resource and development. Means संसाधन के और विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में एजेंडा 21 लाया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्यों उसको कंजर्व करने की नीड है, हमारे मिनरल्स को, ओर्स को, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। What is resource? Resource everything in our environment that satisfies human need. जो भी हमारे नीड को यानी ह्यूमन बीइंग के नीड को जो सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स। रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और साथ ही साथ इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए। एज महात्मा गांधी quote that there is enough on the earth for human need या everyone's need but not for greeds। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज मींस लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स। एज एनिमल, प्लांट्स, ये सब क्या है हमारे बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग्स हैं। नॉन लिविंग्स को हम लोग कहते हैं एबायोटिक। एज एयर, वाटर एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, जो कि हम लोग डेली यूज में लाते हैं। वाटर वन ऑफ द एसेंशियल रिसोर्स व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। एयर। If we talk about on the basis of usability, resources can be classified into two types, renewable and non-renewable resources। जिसको हम पुनः यूज में ला सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एज सोलर एनर्जी हुआ या विंड एनर्जी हुआ, इसका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, एंडेबल होने वाली चीज नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद उनकी यूजेबिलिटी यानी एक समय बाद वो एंड हो सकती है उसको। जैसे एग्जांपल में ऑयल हुआ, कोल हुआ, एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। If we talk about the on the basis of ownership, then there are four types of resources. One, individual, community, national and international. If we talk about individual में जो हमारी संपत्ति है, as we buy cars, houses, ये क्या है, इंडिविजुअल है। अगर हम कम्युनिटी की बात करें, सामुदायिक, स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट अफोर्ड करती है, हमें मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट हमें अवेलेबिलिटी कराती है उन चीजों की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट, नेशनल, एज वाइल्ड लाइफ, रेलवे, ये सब कैसी संपत्ति है, नेशनल संपत्ति है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। वहीं इंटरनेशनल जैसे माउंटेन्स हुए, सीज हुए, हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इसको भी हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल की हमारे पास क्षमता कितनी है, किसी भी जैसे विंड एनर्जी की हमारे पास पोटेंशियल कितना है। राजस्थान में हमारे पास पोटेंशियल है कि हम विंड एनर्जी काफी मात्रा में जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ सोलर एनर्जी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं वहां पर। ये क्या है, हमारे पास क्षमता है, उतनी पोटेंशियल है। दूसरा, डेवलप्ड, एज अ कोल हमारा एक एग्जांपल हो सकता है। स्टॉक कितना मात्रा में कोई चीज है हमारी, जैसे मिनरल्स हुए, वाटर हुए, इसको हम लोग किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टॉक में। नेक्स्ट, रिजर्व्स में फॉरेस्ट, रिजर्वायर, ये सब एग्जांपल किसके हुए, रिजर्व्स के हुए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारी क्वालिटी, लिविंग क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है और हमारे लिए एक वाइटल नीड भी है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, ह्यूमन एंड नेचुरल। जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स, एंड ह्यूमन मेड जो हम और आप डेवलप करते हैं उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कोई स्ट्रक्चर्स हुए या इंस्टीट्यूशन हुए, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब हम लोग डेवलप करते हैं। वहीं पर अगर नेचुरल की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रियो डी जेनेरो प्लेस इन ब्राजील। ये जगह कहां पर स्थित है, ब्राजील में। ब्राजील में एक समिट होती है 1992
में 1992 में एक अर्थ समिट होती है रियो डी जेनेरो में, जो कहां पर है, ब्राजील का एक सिटी है। द समिट वाज कंसर्न फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। मींस कि हमारी ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट के लिए एक समिट किया गया जिससे एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। उस समय की जो प्रॉब्लम्स थी, कैसे हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक समिट किया गया। अर्थ को कैसे हम सेव कर सकते हैं, ब्राजील में एक समिट किया गया जिसको हम लोगों ने क्या कहा, अर्थ समिट 1992। उसमें एक एजेंडा निर्धारित किया जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21। 21 एजेंडाओं पे सभी लोगों ने सहमत बनाया और टॉप वर्ल्ड लीडर ने उस पे साइन किया। हम लोग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कैसे सतत विकास हो सकती है, संभव हो सकती है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो हमें सबसे पहले नीड होती है सर्वे करने की, मैपिंग, कंजर्वेशन करने की, जिससे हम उनका बैलेंस वे में यूज कर सके, जिससे हमारा क्या हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, हमारे कंट्री की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, साथ ही साथ हम अपने अर्थ को भी बचा सके, साथ ही साथ हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज कैसे करें कि हमारे फ्यूचर के लिए भी बच सके। इसके लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है रिसोर्सेज की। नेक्स्ट, लैंड रिसोर्स की बात करें तो लैंड रिसोर्स में हमारे 100% लैंड में 27% लैंड जो है वो क्या है, प्लेट्यूज हैं। अगर 30% लैंड माउंटेन्स हैं और 43% प्लेन एरियाज हैं हमारे भारत में। ओके, प्लेट्यूज रीजन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल्स के लिए प्लेट्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो 46% हम लोग सोन लैंड एरिया यूज करते हैं, वहीं पर फॉरेस्ट के लिए हम लोग कंजर्व किए हैं 10%। डे बाय डे ये डिक्रीज, फॉरेस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट डिक्रीज हो रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड हमारी जनसंख्या इंक्रीज होने के कारण हम लोग को लैंड की आवश्यकता अधिक है। हम लोग घर बनाने और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को डे बाय डे कम करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल एज अ रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें, सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इन फर्दर टाइप्स, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल एंड लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। इफ वी टॉक अबाउट द एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वो बना हुआ है एलुवियल सॉइल से। ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस रीजन जो है ये एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाए जाते हैं इन रीजनों में। और ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम लोग बांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को एक और नाम से जानते हैं रेगुर सॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है बेटा, ये एमसीक्यू में ये आता है कि ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल। महाराष्ट्र रीजन में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं और कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल होता है, यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट टाइप की बात करें, रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एरिया में रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो सदर्न स्टेट्स जितने हैं वहां पर मोस्टली कौन से सॉइल पाए जाते हैं, लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। एरिड सॉइल की बात करें तो एरिड सॉइल आर रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। किस कलर में होते हैं, रेड टू ब्राउन इन कलर। और ये कहां पर पाए जाते हैं, ये वेस्टर्न राजस्थान रीजन में पाए जाते हैं।